है, अब उसकी प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की खास बात फिर वही है कि 2019 की 8 अप्रैल की है ये प्रॉब्लम, 8 अप्रैल की प्रॉब्लम है। हम रिसेंट प्रॉब्लम्स अभी करवा दे रहे हैं कुछ टॉपिक्स में, जितना मैक्सिमम हो जा रहा है वो केवल इसलिए कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए। फिर जैसे जैसे हमारे लेक्चर और आगे चलते जाएंगे हम इसको और रिसेंट प्रॉब्लम्स और उसमें ऐड करते चले जाएंगे। इफ़ क्वेश्चन है, इफ़ कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/5 और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13, अब 0 लेस देन अल्फ़ा बीटा इज लेस देन π/4, तो tan 2 अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी निकालना है। tan 2 अल्फ़ा हमको निकालना है। ऑप्शंस गिवन हैं 63/52, 63/16, 21/16 और 33/52। तो ये ऑप्शन है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/5, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा 5/13। अल्फ़ा बीटा 0 से π/4 दे रखा है, यानी कि अब आपको कुछ भी नहीं सोचना है। मतलब अगर थोड़ा सा एंगल बढ़ा देते कि यहाँ पर π/2 कर देते या पाई कर देते तो ये कुछ निगेटिव पॉजिटिव का कुछ मामला होता, वो भी नहीं सोचना है। तो tan 2 अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो tan, ये अगर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा है तो यहाँ से tan अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, ये है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 4 हो जाएगा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा। फिर ये अल्फ़ा माइनस बीटा अगर है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से tan अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ से tan अल्फ़ा माइनस बीटा, ये 5/13 है तो इसका कॉम्बिनेशन 12 से बैठता है, तो ये हो गया 5/12, 5/12 ये आ गया। अब tan 2 अल्फ़ा, tan 2 अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं tan अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा। tan 2 अल्फ़ा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, भाई बीटा बीटा तो कैंसिल हो जाएगा, केवल tan 2 अल्फ़ा रह जाएगा। तो tan 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू, इसमें tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा प्लस बीटा। तो tan 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स 4/3, tan अल्फ़ा माइनस बीटा, tan अल्फ़ा माइनस बीटा मीन्स 5/12 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 5/12। तो इट इज़ 48 प्लस 3 इंटू 5 15, 36 माइनस 20 63 upon 16 without taking any time, any more time. Answer 63/16. Come to next question. Next question क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले तो इसकी हम डेट लिख लेते हैं 11 Jan 2019। क्वेश्चन है f के x इज इक्वल टू 1/k sin to the power kx प्लस
cos टू द पावर kx, ये लिखा है। फॉर k इज इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी हो, ऐसे लिखा है। कह रहा है कि देन फॉर all x belong to real number, f of 4x minus f of 6x की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। B C D 1/12, 5/12 -1/12 और 1/4। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। f ऑफ k x इज इक्वल टू 1/k साइन टू द पावर kx और प्लस कॉस टू द पावर, तो f ऑफ 4x माइनस f ऑफ 6x इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, f ऑफ 4x माइनस ना। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा चालाकी से काम करते हैं, थोड़ा चालाकी से काम। वो ये कि अब इसमें देखिए कि ऑप्शंस में जो ऑप्शंस हैं, सॉल्व तो इजी वे में सॉल्व तो हर तरह से हो जाएगा, लेकिन जो ऑप्शंस है उसमें कहीं पे भी x का कोई टर्म नहीं है, उसमें x का कोई भी टर्म नहीं है। तो अब f ऑफ 4x की बात करें तो ये आ जाएगा 1/4 साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। और f ऑफ 6x की बात करें तो 1/6 साइन टू द पावर 6x प्लस यहाँ पे कॉस टू द पावर 6x, ये हमने लिख लिया। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इतना माइनस इतना, अगर मान लीजिए कि 1/12 है तो इसमें x का टर्म तो है नहीं, तो इसका मतलब x की तो कोई भी वैल्यू होगी, x की कोई भी वैल्यू होगी, आंसर तो सेम ही रहेगा ना। अगर इसका आंसर 5/12 आता है तो x चाहे कुछ भी हो, क्योंकि आंसर में ही x नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इतना माइनस इतना इज अ कांस्टेंट, और जो कि फिक्स होगा फॉर ऑल x। तो इसमें x की हम कोई भी वैल्यू पुट कर लें, इसमें x की हम कोई भी वैल्यू पुट कर लें। हमने सिंपली x की वैल्यू 0 ही डाल दी, और साइन और कॉस है यहाँ पर तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम तो कुछ भी पुट कर सकते हैं। अगर tan होता तो एक बार को रहता है कि हम कोई वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं, कॉट होता तो कुछ सोचते, लेकिन साइन और कॉस में तो x रियल नंबर होता है, तो हमने यहाँ पर सीधे सीधे x की वैल्यू 0 ही पुट कर दी। तो f4 0 इज इक्वल टू कितना होगा, ये 1 आ गया, ये मीन्स 1/4, और f6 0 ये आ गया 1/6। तो दिस माइनस दिस, क्योंकि इसमें x तो कुछ भी हो उसके लिए ये आंसर तो यही है, तो ये कितना हो गया 1/4, इस ये आ गया 1/4 माइनस 1/6 मीन्स ये आ गया 2/24, आंसर 1/12। आंसर 1/12 डायरेक्टली निकल आया, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर कभी भी, ये तो मेंस की बात है, मेंस में जिस तरह भी मान लिए कभी भी कोई बहुत बड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन मिल जाए और उसका आंसर, अगर आंसर उसका केवल कांस्टेंट में हो तो इट इज़ ट्रू फॉर ऑल एक्स, क्योंकि जब उसका आंसर कांस्टेंट में, अगर उसका आंसर 1/4 होगा उस बड़े से एक्सप्रेशन का, तो एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए वो होगा। तो अब कोई भी सुटेबल वैल्यू हम डाल करके उसका आंसर चेक कर सकते हैं। बाकी तो तरीका है ही, इसको साइन स्क्वायर एस प्लस कॉस स्क्वायर एस का होल स्क्वायर बना के, इसको ए क्यू प्लस बी क्यू बना के, तब तो सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं हम लोग। तो वैसे भी ये क्वेश्चन अभी करेंगे, तो कभी कभी ऐसे भी आइडिया वहाँ पर हमको लगाने पड़ेंगे अपना टाइम सेव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत स्मार्ट बन रहा है, जिस वक्त वहाँ पर आप एग्जामिनेशन रूम में हो तो पूरा दिमाग खोल के रहिए कि किस क्वेश्चन में हम क्या चीज़, क्या आइडिया लगा लें कि क्वेश्चन जल्दी हो जाए। फिर से क्वेश्चन हम करते हैं, ये भी फिलहाल अभी जल्दी का ही है। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ cos π/2
फिर cos पाई बाई 2 क्यूब से लेकर cos पाई बाई 2 टू द पावर 10, फिर sin पाई बाई 2 टू द पावर 10 भी है। द वैल्यू ऑफ इतना इज, ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस है 1/1024, फिर है 1/2, और फिर 1/512 है, और फिर 1/256 है। ये ऑप्शंस गिवन है, ये ऑप्शंस गिवन है। देखते हैं इसमें। लास्ट लेक्चर में हमने इस टाइप का आपको बताया था कि ये cos पाई बाई 2 स्क्वायर cos पाई बाई 2 क्यूब से लेकर cos पाई बाई 2 टू द पावर 10। तो ये टोटल 2 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक करेंगे तो 10 नंबर्स होते हैं, 2 से लेकर 10 तक करेंगे मीन्स 9 नंबर्स। तो इसका आंसर ये 2 टू द पावर 9 हो गया। फिर हमने बोला था कि साइन ऑफ सबसे छोटा एंगल, तो सबसे छोटा एंगल ये है, और यहां पे बोला था कि साइन ऑफ सबसे बड़े एंगल का डबल, तो सबसे बड़ा एंगल है पाई बाई 4 का डबल साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2। तो ये आंसर आ गया। अब यहां पर जो क्वेश्चन है उसमें ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब जो क्वेश्चन अगर हम इसको y मान लें तो y इज इक्वल टू साइन 90 का मतलब 1/2 टू द पावर 9, 2 टू द पावर 9। तो 2 टू द पावर 9 का मतलब कितना हो गया, 512 आंसर। ये हैं आपके जेईई मेंस के क्वेश्चन। अभी मैं और क्वेश्चन करता हूं। ऐसा नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन इतने इजी हैं, क्वेश्चंस बहुत अच्छे भी आए हैं, काफ़ी टफ भी आए हैं। तो लेकिन एक बार आप थ्योरी कर लेंगे तो उसके बाद सारे ही क्वेश्चन आपको इजी लगने चाहिए। तो इसमें भी अगर आपको थ्योरी पता है तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है, फॉर एनी थीटा बिलोंग टू पाई बाई 4 से पाई बाई 2, 3 times sin theta minus cos theta to the power 4 plus 6 times sin theta plus cos theta whole square plus 4 times sin to the power 6 theta equals। अब क्वेश्चन ये भी हम वैसे कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शंस जो हैं उसमें ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ थीटा हैं। तो या तो हम दोनों तरफ हम वैल्यू पुट करें, 13 माइनस 4 कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये पहला ऑप्शन। फिर 13 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस टू द पावर 4 थीटा, और फिर सी पार्ट है 13 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और लास्ट ऑप्शन है 13 माइनस 4 कॉस टू द पावर 6 थीटा। तो या तो हम इसमें थीटा की वैल्यू दोनों तरफ पुट करके फिर चेक करें तो वो भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आई थिंक कि एक क्वेश्चन कर चुके हैं, अब दूसरे क्वेश्चन को पूरा बाकायदा कर लेते हैं। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की पावर 4 प्लस 6 टाइम्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 4 साइन टू द पावर 6 थीटा। ओके, उसको किया जाए। तो क्वेश्चन में यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 3
ये आया साइन स्क्वायर थीटा। पहले इसका स्क्वायर ही रहने दें, तो ये इसका स्क्वायर पहले करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस 4 साइन की पावर 6 है, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब कर दिया ये हो गया 3 टाइम्स 1 माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस 4 टाइम्स, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं। अब इसका स्क्वायर ओपन कर दें तो 3 टाइम्स 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा प्लस 6 साइन 2 थीटा प्लस 4 टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। चेक कर लेते हैं 3 टाइम्स, ये हो गया 1 माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, इसको हमने स्क्वायर ऐसे ही ओपन कर दिया, 6 टाइम्स 1 प्लस साइन 2 थीटा करेक्ट लिखा है, प्लस 4 टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, इतना हमने लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा और आगे ऊपर क्वेश्चन को रब कर सकते हैं, आप लोगों ने देख ही लिया होगा क्वेश्चन। तो ये है 3, ये है 6 मीन्स 9 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 6 साइन 2 थीटा प्लस 6 साइन 2 थीटा फॉर्चुनेटली कैंसिल हो रहा है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, ये हो गया 3 6 9 और 3 साइन स्क्वायर थीटा, इसको हमने कॉप लिख दिया है, माइनस 6 साइन 2 थीटा प्लस 6 साइन 2 थीटा कैंसिल। अब ये बचा प्लस 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू 9 प्लस 3 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स, इसको एक बार हम और ऐसे ही लिखे रहने देते रहे, इतना लिख दिया। तो इसको आप देखते रहिएगा, ये कैंसिल कर दे रहे हैं, ये इसको रब कर दे रहे हैं। तो 9 प्लस 3 इंटू 4 साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 4 लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इस कॉस स्क्वायर थीटा को अलग से लिख दिया, प्लस 4 टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब हम इसको ओपन कर देंगे तो 9 प्लस ये 12 और ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा, ये ऐसे लिख लिया, 12 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12 को तो बाहर रख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा, अब प्लस 4, अब a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका हमने स्क्वायर ओपन कर दिया। अब हम ये नीचे वाली लाइन रब कर देते हैं, तो अब देखते हैं, ये है 12 माइनस 12 कॉस की पावर 4 थीटा और ये है 4 इंटू 3 प्लस 12 कॉस टू द पावर 4 थीटा, इसका मतलब ये टर्म कैंसिल हो गया। अब ये है 12 कॉस स्क्वायर थीटा और ये 4 इंटू 3 माइनस 12 कॉस स्क्वायर थीटा, मीन्स ये भी कैंसिल हो गया इससे। अब जो बचा क्या, 9 प्लस 4 माइनस 4 कॉस टू द पावर 6 थीटा, मीन्स फाइनली
13 माइनस 6 कॉस टू द पावर 6 थीटा, ये आंसर आया है 13 माइनस 4 कॉस टू द पावर 6 थीटा। फाइनली हमको ये आंसर मिला। तो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस में आपके कुछ सेकंड्स ही लगेंगे, किसी किसी में मिनट्स भी लग सकते हैं, इसमें जैसे कि लग रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेकिन हाँ, ये बात क्लियर है, ये बात तय है कि जो क्वेश्चन होंगे वो बियॉन्ड रीच नहीं होंगे। ऐसा नहीं होंगे कि जिसको आप सोच ही ना पाएँ, ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे जिनको कि आप सोच ही ना पाएँ। अब द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वेश्चन, ये भी फिलहाल जल्दी का ही है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ the maximum value of 3 cos theta plus 5 sin theta minus pi by 6 for any real theta, for any theta belong to real number, for any theta belong to real number। अब तो ये ऑप्शंस हैं √79/2 और ये है √34, फिर √31, √19, ये है। The maximum value of 3 cos theta plus 5 sin theta minus pi by 6 for any theta belong to real number। अब इसको करते हैं। 3 sin a माइनस बी का फॉर्मूला, हमको ये पता है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस b² होती है। ओके, तो 3 cos थीटा प्लस 5 इंटू इसको sin थीटा cos pi by 6 माइनस cos थीटा sin pi by 6, ऐसे लिख लिया। sin a cos b माइनस cos a sin b, ऐसे लिख लिया, इज इक्वल टू 3 cos थीटा प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मतलब √3/2, तो 5√3/2 साइन थीटा, साइन 30 का मतलब 1/2, तो मतलब 5/2 कॉस थीटा। ये 3 cos थीटा है, ये 5/2 cos थीटा है, सब्ट्रैक्ट होना है तो ये बचेगा 1/2 cos थीटा प्लस 5√3/2 साइन थीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए है। मैक्सिमम वैल्यू अगर इसको हम y माने तो आपको याद है कि y इज इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, तो इसकी y मैक्स क्या होता है √a² प्लस b², तो y मैक्स इज इक्वल टू √1/4 प्लस इसका स्क्वायर 75/4 means 76/4 means √19 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसके कई क्वेश्चंस अभी हम लोग करने हैं तो बिल्कुल क्लियर है। इसको केवल हमने a साइन थीटा फाइनली सॉल्व करते चले गए, a साइन थीटा प्लस b cos थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद ये तो हमको पता ही है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो देखिए इन सारी चीज़ों का यूज़ कितना है, सारी चीज़ों का यूज़ कितना है। अब क्वेश्चन है the angle of elevation
of the top of a vertical tower is 45 degree from a point A. From a point A, let B be a point B be a point 30 meter vertically above the point A. If इतना देख लो, the angle of elevation of the top of a vertical tower, is 45 degree from point A. Let B be a point 30 meter vertically above the point A. Let B be a point 30 meter vertically above A. If the angle of elevation if the angle of elevation of the top of the tower from B is 30 degree, then तो फिलहाल अभी क्वेश्चन में क्या करा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर इज 45 डिग्री कोई पॉइंट ए से, एंड बी बी ए पॉइंट जो कि इससे ऊपर है, मतलब कहने का अभी हम पहले इसका एक रफ स्केच आपके लिए बना लेते हैं कि ये कोई पॉइंट ए है, ए से हमने इस टावर को देखा तो ये एंगल 45 डिग्री है, यही कह रहा है। अब कह रहा है कि बी बी ए पॉइंट 30 मीटर वर्टिकली एबव, तो बी पॉइंट यहाँ पर है और ये डिस्टेंस कह रहा है कि 30 मीटर है। यहाँ से फिर ये देख रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम बी इज 30 डिग्री। अब ये जो एलिवेशन है अब वो 30 डिग्री है, मतलब ये एंगल 30 डिग्री है। ओके, फिगर बिल्कुल क्लियर है। अब आगे देखते हैं। then distance of the foot of the tower then distance of the foot of the tower from point A is then distance of the foot of the tower from point A। तो हमको ये डिस्टेंस निकालनी है, मान लिया इसको x। ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शंस यहाँ लिख दे रहे हैं। 15 टाइम्स 3 प्लस रूट 3, 15 टाइम्स 3 माइनस रूट 3, 15 टाइम्स 5 माइनस रूट 3 और 15 टाइम्स 1 प्लस रूट 3। तो जैसा कि फिगर गिवन है, फिगर हमने बनाया तो ये 30 मान ले रहे हैं, ये 30 मानना क्या है, ये 30 है तो ये 30 होगा। ए बी सी डी ई इसको मान लिया h। ये 45 है अगर, तो ये लेंथ, ये जो लेंथ होगी tan 45 इज इक्वल टू tan 45 तो 1 होता है, इज इक्वल टू h प्लस 30 अपॉन x। तो यहां से आ गया h प्लस 30 इज इक्वल टू x।
अब tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स h अपॉन x। tan 30 का मतलब 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x। h अपॉन x, अब यहां से h इज इक्वल टू x अपॉन √3। ये h की वैल्यू x अपॉन √3 इसमें हम पुट कर दे रहे हैं। ये h की वैल्यू x अपॉन √3 हमने पुट कर दिया, तो यहां पर आ गया x अपॉन √3 प्लस 30 इज इक्वल टू x। तो x कॉमन 1 माइनस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 30। अब इसको हमने लिखा x √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 30 √3। x इंटू √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 इज इक्वल टू यहां पर 30 √3 फिर √3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2। 3 माइनस 1 2 आ गया। 30 इस √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 3 प्लस √3। तो यहाँ से x की वैल्यू बिल्कुल क्लियर है कि 15 टाइम्स 3 प्लस √3 मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो खास कुछ नहीं था, बस फिगर एक बार आपको समझ में आया और उसके बाद हमने आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन में क्या था, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर। ये कोई टावर है, इसका टॉप हमने देखा किसी पॉइंट से तो वो 45 डिग्री बना रहा है फ्रॉम पॉइंट ए। अब कह रहा है जो बी पॉइंट है वो इस ए से ठीक 30 मीटर ऊपर है, ठीक 30 मीटर ऊपर है। कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, अब जब ने वहां से देखा दोबारा फिर देखा तो अब कह रहा है 30 डिग्री है। तो अब डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द टावर, यानी कि यहाँ से फ्रॉम ए यानी कि ये डिस्टेंस हमको निकालनी थी। तो बस हमने tan 45 इज इक्वल टू ये अपॉन ये लगा लिया tan 45। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया तो फिर से हमको एक रिलेशन आ गया। तो इन दोनों को सॉल्व, इसको और इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन में एज सच, अच्छा इस क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन अभी 12 अप्रैल का था। ये क्वेश्चन 12 अप्रैल 2019 का था ये क्वेश्चन। अब और डिस्कस करते हैं और क्वेश्चंस के बारे में। अब क्वेश्चन है ABC is a triangular park। ABC कोई ट्रायंगुलर पार्क है। AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 100 मीटर। AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 100 मीटर। अब कह रहा है कि अ वर्टिकल टावर, a tower is situated is at midpoint of BC। AB और AC बराबर हैं, BC के मिड पॉइंट पर एक टावर है। If angles of elevation of the top of tower from A and B of top of tower at A and B are cot inverse 3√2 and cosec inverse 2√2, then height of tower वो निकालनी है क्या होगी।
ऑप्शंस हैं 25, 20, 10√5 और 100/3√3। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि ए बी सी इज अ ट्रायंगुलर पार्क, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 100 मीटर, वर्टिकल टावर इज सिचुएटेड एट द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो हमने लिखा है टावर इज एट मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एट ए एंड बी आर कॉट इनवर्स 3√2 करेक्ट है एंड कोसेक इनवर्स 2√2, देन हाइट ऑफ द टावर, देन हमको हाइट ऑफ टावर निकालना है। ओके, तो इसको हम लोग देखते हैं। ये B है, ये C है, ये A है, इसके मिड पॉइंट पर ये 100 गिवन है और ये 100 गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिड पॉइंट है, मान लिया कि मिड पॉइंट D है, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब यहाँ पर हमने कोई टावर, ये खड़ी है, ये कोई टावर जो है, ये टावर ए से जो एंगल बना रही है वो कॉट इनवर्स 3√2 बना रही है। तो इस टावर का ऊपरी वाला, ये वाला पॉइंट हमने मान लिया P है। तो कह रहा है कि ये एंगल 3√2, ये इसको अल्फा मान ले रहे हैं। तो इस ट्रायंगल को हम अलग से बना दे रहे हैं। ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसको हम अलग से बना दे रहे हैं। ये टावर है, ये A पॉइंट है, ये डिस्टेंस 100 है, नो ये डिस्टेंस 100 नहीं है, ये डिस्टेंस AD है, ये AD है, ये हमको नहीं पता है कितना है। और ये एंगल यहाँ से, ये जो एंगल है ये अल्फा है, AD हमको नहीं पता है, टावर की हाइट हमने H मान ली और ये पॉइंट P है। तो इस फिगर को, ये जो टावर है, ये टावर ऐसे है, DPA ये हमने यहाँ बना लिया। तो इस जगह से, यहाँ से अब हम कॉट अल्फा की वैल्यू देखें, इसको मान ले रहे हैं, AD को AD ही रहने दे, X मान लेते हैं। तो कॉट अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी X/H, और कॉट अल्फा की वैल्यू गिवन है 3√2। कॉट अल्फा की वैल्यू गिवन है 3√2। तो यहां से X पता चल गया 3H√2। तो फिर से एक बार को देख लेते हैं। ये D पॉइंट है इसका टावर का, इसमें कह रहा था कि टावर इज एट मिड पॉइंट ऑफ BC के मिड पॉइंट पर टावर खड़ी है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम A से जो है वो कॉट इनवर्स 3√2 है, और B से है कोसेक इनवर्स 2√2। अब तो ये अल्फा हमने एंगल मान लिया, तो कॉट अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर से X/H से, तो कॉट अल्फा की वैल्यू 3√2, तो X इज इक्वल टू, ये एक रिलेशन हमको मिल गया है, इसको यूज़ करेंगे। अब दूसरा कह रहा है कि B से जब हम टावर को देख रहे हैं तो हम ट्रायंगल दूसरा बना लें। ये हाइट है, ये हाइट टावर की, ये D है पॉइंट, ये P है, ये पॉइंट B है, और इसको हम बीटा मान लें। तो ये हाइट जो है ये है H, ये हम H ऑलरेडी मान चुके हैं। अब यहाँ से कोसेक 2√2, अगर कोसेक बीटा, ये बीटा मान लें, तो कोसेक बीटा अगर 2√2 है, कोसेक बीटा की वैल्यू 2√2 है, तो मीन्स क्या होता हो गया, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। तो ये कितना आ जाएगा, ये 2√2 हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। तो ये बचा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर मीन्स 7, इसका स्क्वायर मीन्स 8 माइनस 1 मीन्स 7 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम BD की लेंथ, तो कॉट बीटा या tan बीटा
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एच अपॉन बी डी, एच अपॉन बी डी। तो tan बीटा की वैल्यू कितनी है 1/√7 इज इक्वल टू एच अपॉन बी डी। तो यहां से बी डी निकल आया h√7, ये हमने बी डी निकाल लिया। x यानी कि ए डी हम निकाल चुके हैं, ये निकल चुका है 3h√2 और ये लेंथ हम निकाल चुके हैं h√7। ट्राइंगल बी डी ए, ट्राइंगल ए बी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल ए बी डी में 100 स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर मीन्स 7h स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 18h स्क्वायर। तो ये आ गया 25h स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 100। तो h इज इक्वल टू ये हो गया 4 मीन्स 400। तो h की वैल्यू 20 मीटर। तो क्वेश्चन को अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से लगाएंगे तभी ये सॉल्व होगा। क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इसके मिड पॉइंट पे टावर खड़ी है, मिड पॉइंट पे टावर खड़ी है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट को जब मिलाएंगे तो ये एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अब हम इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन ये गिवन है, तो यहाँ से हमने ये डिस्टेंस निकाल ली। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा था तो हमने ये डिस्टेंस निकाल ली और फिर उसके बाद हमने पाइथागोरस लगाई है और उससे आंसर निकाला है। आई थिंक सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है टू पोल्स स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड आर of heights 5 and 10 meter respectively, 5 and 10 meter respectively. The line joining their tops make an angle 15 degree with the ground. Distance between poles, क्या होगी ये निकालना है। ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन 5 टाइम्स √3 + 1, फिर 5/2 टाइम्स 2 + √3, 10 टाइम्स √3 - 1 और फिर 5 टाइम्स 2 + √3। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 poles standing on a horizontal ground are of heights 5 and 10 meter respectively. The line joining their top make an angle for 15 degree with ground. Distance between pole ये हमको निकालना है। ओके तो 2 poles standing on the ground are at height इतना। The line joining their top make an angle, तो 2 पोल, ये 2 पोल हैं,
इसकी हाइट है 5 मीटर और इसकी हाइट है 10 मीटर। ये पोल पी क्यू और आर एस, ये दो पोल हैं। तो इन दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, जबकि ये 15 डिग्री दे रखा है। तो ये 15, ये 5 है, ये 10 है, तो ये जो डिस्टेंस बची ये भी 5 बची, क्योंकि ये टोटल 10 है, ये 5 है, तो ये बची 5। इसको x मान लें, तो ये एंगल हुआ 50, ये हुआ 15 डिग्री। तो tan 15 इज इक्वल टू 5 अपॉन tan 15 इज इक्वल टू 5 अपॉन x अपॉन x। तो x इज इक्वल टू 5 अपॉन tan 15, 5 अपॉन tan 15। अब 5 अपॉन tan 15, ये बात कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा कि नोट करके कहीं पर लिख लें कि tan 15 और cot 75 की वैल्यू होती है 2 माइनस √3, और tan 75 और cot 15 की वैल्यू होती है 2 प्लस √3। तो ये आ गया 5 अपॉन 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस √3 अपॉन नीचे 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3, तो नीचे तो 1 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 5 टाइम्स 2 प्लस √3। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। ये सिंपल क्वेश्चन 9 अप्रैल 2019 का है। 9 अप्रैल 2019 का ये क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक जितना पढ़ा है कुछ कमांड आपको ज़रूर आया होगा। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ते हैं वो मेनली क्या है कि जैसे हमको ये पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर हाफ है तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, एंड सो ऑन। ना जाने कितनी वैल्यूज़ हो जाएंगी थीटा की जिसके लिए साइन थीटा हाफ हो। इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि ऐसा फॉर्मूला निकालेंगे जिसमें n की वैल्यू 1 पुट करें तो 30 डिग्री आ जाए, 2 पुट करें तो ये आ जाए, 3 पुट करें तो ये आ जाए, यानी कि एक जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। वो जनरल फॉर्मूला उसी को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो इसी तरह से अगर हम cos थीटा के बारे में बात करें कि cos थीटा इसकी वैल्यू अगर हाफ है तो हमको पता है कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी, या फिर 300 डिग्री होगी, या 420 डिग्री होगी, और बहुत सारी वैल्यूज़। लेकिन अगर हमको कोई ऐसा कोई फॉर्मूला मिल जाए जिसमें कि बस n की वैल्यू 1 2 3 4 वगैरह हम पुट करें और ये वैल्यूज़ हमको मिलती चली जाएं, तो उसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम इसको बहुत ज़्यादा डिराइव नहीं करेंगे, हम बात करेंगे केवल cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा की। कि जैसे अगर यहाँ पर क्वेश्चन में आएगा कि cos थीटा इज इक्वल टू हाफ हो, तो बताइए कि थीटा के लिए वाला कौन सा फॉर्मूला होगा, वो कौन सा फॉर्मूला होगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, इस फॉर्मूले को हम डिराइव कर देते हैं। कहीं पे ज़रूरत नहीं पड़नी है इसकी, कहीं पे ज़रूरत नहीं पड़नी, लेकिन पता होना चाहिए कि आखिर आप कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं क्वेश्चन। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के आते हैं, आए हैं, इस साल भी आए हैं।
तो इसको हमने लिखा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, मतलब ये ठीक एक क्वेश्चन भी हम यहाँ पे साथ ही साथ में ले रहे हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ हो तो कहा जाए कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन। फाइंड जनरल सॉल्यूशन अगर पूछे तो कॉस थीटा हमने इसको ऐसे लिखा, कॉस सी माइनस कॉस डी का मतलब 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, तो यहाँ माइनस लगा दे रहे हैं, इज इक्वल टू 0। ये हमने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पर अब इसमें साइन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा प्लस अल्फा, साइन थीटा 0 कब होता है? जबकि साइन 0 हो या पाई हो या 2 पाई हो या 3 पाई हो, मीन्स n पाई। तो यहाँ से हमको मिल गया थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा। ये हमको एक रिलेशन मिल गया, ये हमको एक रिलेशन मिल गया। अब इसके बाद साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ये भी कब हुआ? जबकि साइन n पाई। तो यहाँ से थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ गया 2n पाई प्लस अल्फा। एक बार वैल्यू आई साइन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा, एक बार आ रही है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा। दोनों को कंबाइंड कर दें, दोनों को हमने कंबाइंड कर दिया, इसको और इसको। तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये है कॉस के लिए जनरल सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला, ये कॉस के लिए ये जनरल सॉल्यूशन है। साइन के लिए अलग होगा, टेन के लिए अलग होगा, और अगर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा है तो उनके लिए अलग अलग होंगे। उसको भी लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन होगा कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। तो इस केस में कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 3 इज इक्वल टू पाई बाई 3। जो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। जो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ गया 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन। जहाँ तक हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल वैल्यू की, तो प्रिंसिपल वैल्यू साइन थीटा के केस में जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो होगी माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में। कॉस थीटा के केस में जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो 0 से पाई होगी। टेन थीटा के केस में माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। कोसेक थीटा के केस में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 0 नहीं होगी। सेक थीटा के केस में 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2, और कॉट थीटा के केस में 0 से पाई लेकिन ओपन इंटरवल, 0 से पाई लेकिन ओपन इंटरवल। अब इसमें जो इसके बाकी के फॉर्मूले हैं वो भी हम लिख देते हैं। ये तो हमने कॉस के लिए एक जनरल सॉल्यूशन लिख दिया, बाकी सबकी प्रिंसिपल वैल्यू लिख दी। अब अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन हो, इसी में ही क्वेश्चन अगर हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, और अब इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना हो तो साइन के लिए अलग फॉर्मूला है, कॉस के लिए अलग है, टेन के लिए अलग है। तो हम सारे फॉर्मूले पहले लिख लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो
तो थीटा इज इक्वल टू होगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एल्फा। ये साइन के लिए है। कॉस थीटा के लिए डिराइव ही कर चुके हैं, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा हो तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस एल्फा, ओनली प्लस एल्फा होगा, ना कि प्लस माइनस एल्फा, प्लस एल्फा। इनके अलावा अगर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा हो, या टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा हो, for all these three we have a single formula, that is theta is equal to n pi plus minus alpha। इसके लिए सिंगल फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब हम लोग इस पे बात कर लेते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू अगर माइनस हाफ है, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें पाई प्लस पाई बाई 6 यानी 7 पाई बाई 6 लें, 7 पाई बाई 6 नहीं लेंगे। मतलब यहाँ पर साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6। साइन 7 पाई बाई 6 की वैल्यू तो माइनस हाफ होती है, साइन 180 प्लस थीटा साइन माइनस साइन थीटा, तो माइनस हाफ तो दे देगा, लेकिन हम लोग ये वैल्यू नहीं लेंगे। यहाँ पर लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ है तो साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6, साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6। तो यहाँ पर जो आंसर होगा थीटा इज इक्वल टू, तो साइन का फॉर्मूला ये है, साइन का फॉर्मूला ये दे रखा है, तो आंसर जो होगा वो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n डॉट माइनस पाई बाई 6, ये इसका आंसर होगा। और अगर मान लें कि कोई स्क्वायर में कोई टर्म दे रखा है, अगर मान लें कि क्वेश्चन हो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 ये हो, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 को ये नहीं कि इमीडिएटली आप साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 6। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू ये वाले फॉर्मूले यूज़ करेंगे, ये वाले फॉर्मूले, ये क्या हो गया n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। तो स्टूडेंट्स ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अभी चल रहा है, अब नेक्स्ट लेक्चर पे हम इसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। आज के लिए अभी के लिए इतना ही करते हैं।